अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सेलुलर रेस्पिरेशन पे बेसिक्स को डिस्कस करेंगे और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखिए व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स, सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, केमिकल ब्रेकडाउन होती है, और उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उस स्टोर्ड एनर्जी को विथड्रॉ किया जाता है। अब ग्लूकोज बना कहां से था? ग्लूकोज बना था बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसमें सनलाइट जो है वो स्टोर हुई थी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब आज जो है वो हम देखेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन से जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से जो स्टोर्ड एनर्जी है वो किस तरह से विथड्रॉ की जाती है। तो स्टूडेंट्स, 3 रूट हैं ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के। उनमें से जो 2 रूट्स हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के हैं और एक रूट जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी आप ये देखें कि ग्लूकोज की कोई भी ब्रेकडाउन कर रहे हैं किसी भी पैटर्न से, तो सबसे पहले ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है इनटू पायरुवेट। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है और इसको कन्वर्ट किया जाता है पायरुवेट में। पायरुवेट का एक मॉलिक्यूल जो है ये पायरुविक एसिड है स्टूडेंट्स, ये पायरुविक एसिड है। तो फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट या पायरुविक एसिड, pyruvic acid, it is the first step in the process of cellular respiration. अब इस पायरुवेट को आगे कन्वर्ट किया जा सकता है। पायरुवेट को आगे इसके 3 रूट्स हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में देखिए ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी इनटू 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स, और इस ब्रेकडाउन में 2 ATPs बनते हैं और साथ में 2 NADH बनते हैं। तो ये ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। अब स्टूडेंट्स, ये पायरुवेट है। अब पायरुवेट से आगे जो है वो फर्दर 3 रूट्स पॉसिबल हैं। या तो पायरुवेट से आगे आप बना सकते हैं अल्कोहल भी बन सकती है, या पायरुवेट से आगे लैक्टिक एसिड भी बन सकता है। ये दोनों चीजें कब बनेगी? ये दोनों चीजें बनेगी एनारोबिक कंडीशंस में। ग्लूकोज से फर्स्ट बना पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड जो है वो आगे अल्कोहल में भी चेंज हो सकता है और लैक्टिक एसिड में भी चेंज हो सकता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो यही पायरुवेट जो है वो आगे क्रब साइकिल में चल के क्रब साइकिल में चलता है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलता है। तो स्टूडेंट्स, ये विदाउट ऑक्सीजन होगा, विदाउट ऑक्सीजन, ये भी विदाउट ऑक्सीजन, और ये जो प्रोसेस है पायरुविक एसिड से आगे का, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये जो 2 प्रोसेसेस हैं ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के हैं, और एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब हम ये देखते हैं कि फर्दर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अच्छा, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसको विदाउट जो ऑक्सीजन हो रही है इसको एनारोबिक फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं, एनारोबिक फर्मेंटेशन। और ऐसी फर्मेंटेशन जिसका एंड रिजल्ट अल्कोहल बने, उस फर्मेंटेशन को आप कहेंगे एंड रिजल्ट फर्मेंटेशन हो तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसी तरह लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा? एंड रिजल्ट जो है वो पायरुवेट से आगे लैक्टिक एसिड बनेगा। यानी कि स्टूडेंट्स, आप इस सारे रिएक्शन को इस तरह से समराइज कर सकते हैं, इस तरह से आप समराइज कर सकते हैं कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जो है वो 3 रूट्स को फॉलो करती है। सबसे पहला रूट कौन सा है? ग्लूकोज से बना पायरुवेट और पायरुवेट से आगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बने, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। ओके, दूसरा रूट क्या है? ग्लूकोज से बना पायरुवेट और पायरुवेट से आगे बन गई अल्कोहल। आज हमने ये डिस्कस करना है कि किस तरह से अल्कोहल बनती है। तीसरा रूट क्या है? ग्लूकोज से बना पायरुवेट और पायरुवेट से आगे बना लैक्टिक एसिड। तो यानी कि आप देखें ये सेलुलर, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है
और ये दो प्रोसेस जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के हैं, तो इनको फर्मेंटेशन भी कहते हैं, फर्मेंटेशन, या फिर इनको एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप की है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और दूसरी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। लेकिन स्टूडेंट्स आपने एक चीज नोट करनी है कि तीनों टाइप की जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, तीनों रूट्स में फर्स्ट स्टेप जो है वो सेम हो रहा है, फर्स्ट स्टेप सेम हो रहा है, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है इनटू पायरुविक एसिड। तो आज की जो हमारी डिस्कशन होगी वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पे है। आइए हम देखते हैं कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरह से चलती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ यीस्ट, जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बैक्टीरिया में भी होती है और साथ ही साथ हमारे मसल सेल्स में भी होती है। तो ये हमारे पास देखें, पहले हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पे। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस में हो रही है स्टूडेंट्स? यीस्ट सेल्स में हो रही है, यीस्ट सेल्स में, ओके। और ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी ऑफ ग्लूकोज, और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो तो फर्मेंटेशन है, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी। आइए देखते हैं कि इसमें इंटरमीडिएट कौन से बनते हैं। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास पहले C6H12O6 है, ये ग्लूकोज है हमारे पास। ग्लूकोज से सबसे पहले बनेगा पायरुविक एसिड, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास है पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड है आपके पास, ठीक है जी, 3 कार्बन वाला। तो इस प्रोसेस में 2 NAD कन्वर्ट होते हैं 2 NADH में, ये ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन है ना, और 2 ATP बनते हैं, 2 ADP कन्वर्ट होते हैं 2 ATPs में। आइए हम देखते हैं, यहां तक तो प्रोसेस सेम है तीनों टाइप की रेस्पिरेशन में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और जो दूसरी है एरोबिक रेस्पिरेशन, उसमें यहां तक तो प्रोसेस सेम होता है। अब सबसे पहले देखिए फर्दर यहां पर क्या प्रोसेस होगा। फर्दर जो है वो यहां पर डी कार्बोक्सिलेशन होगी, और डी कार्बोक्सिलेशन में, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको यहां से रिमूव किया जाएगा, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी तो यहां पर रिमेनिंग क्या बच जाएगा, देखें कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी रिमूव, अब यहां पर ऊपर हाइड्रोजन बच गया, यहां पर जो है वो कार्बन नीचे बच गया, ये वाला, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन तो निकल गए ना कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, बाकी ये हाइड्रोजन, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3, ये रिमेनिंग है। अब स्टूडेंट्स ये जो रिमेनिंग चीज है इसे आप कहते हैं एस्टैल्डिहाइड, ये एस्टैल्डिहाइड बन चुका है। अब एस्टैल्डिहाइड जो है इट इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, इसकी रिडक्शन होती है, यही NADH जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बने थे, यही NADH यूज हो जाते हैं, NADH 2 NADH यूज होते हैं और NAD में कन्वर्ट होते हैं, 2 NAD में, इनके 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाता है और एक इस कार्बन को, और फाइनल क्या बनेगा, देखिए ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा NADH से, ओके। ये वाला हाइड्रोजन ऑलरेडी ऊपर लगा हुआ है, जबकि ये CH3 जो है वो ऑलरेडी है और ये हाइड्रोजन भी इस NADH से आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन गई है इट इज अल्कोहल, ये अल्कोहल है। तो देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई है किसमें, पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन हुई, तो इससे क्या बन गया, डीकार्बोक्सिलेशन से एस्टैल्डिहाइड बना, एस्टैल्डिहाइड की फर्दर रिडक्शन हुई है, ये NADH ने अपने हाइड्रोजन आयन इसको दे दिए, तो इससे रिडक्शन से, एस्टैल्डिहाइड की रिडक्शन से जो है वो हमारे पास इथाइल अल्कोहल बन गई है। तो दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और ये किस में हो रही है स्टूडेंट्स, ये यीस्ट में हो रही है। आइए अब हम बात करते हैं कि उसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है।
तो स्टूडेंट्स लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में डायरेक्टली सबसे पहले तो पायरुविक एसिड बनेगा, फिर पायरुविक एसिड से पायरुवेट से जो है वो पायरुवेट की डायरेक्ट रिडक्शन होगी, पायरुवेट की रिडक्शन होगी, लेकिन यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस नहीं होगा। जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुई थी तो डीकार्बोक्सिलेशन हुई थी, जबकि यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, डायरेक्ट जो है वो यहां पर क्या होगी, रिडक्शन होगी। और रिडक्शन किससे होगी, NaDH से NAD कन्वर्ट हो जाएगा और ये पायरुवेट के साथ होगा, पायरुवेट से। अब यहां से जो दो हाइड्रोजन आयंस हैं, दो हाइड्रोजन आयंस, वो एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, और एक इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कार्बन की वैलेंसी को, यानी कि रिडक्शन होगी और जो पायरुवेट है ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। तो देखें ये वाला कार्बन जो है वो वैसे ही एज इट इज रहेगा, और ये दो हाइड्रोजन एक और इसको ऑक्सीजन को मिलेंगे और एक इस कार्बन को, OH और H और CH3। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो स्ट्रक्चर बन चुका है, इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं, ये आपके पास लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से जो है वो आगे अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, अगर तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यही आगे पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये जर्नल स्केच थे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। एट द एंड मैं आपको कंपैरिजन भी जरूर करके बताऊंगा कि दोनों टाइप की रेस्पिरेशन जो है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों टाइप की एनाएरोबिक रेस्पिरेशंस में कंपैरिजन किस तरह से है। देखें ग्लूकोज, ग्लूकोज से पायरुविक वेट या पायरुविक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन, इससे एस्टाल्डिहाइड बना, एस्टाल्डिहाइड की रिडक्शन हुई तो इससे अल्कोहल बनी, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ग्लूकोज, पायरुवेट, यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन होगी और इससे बन जाएगा लैक्टिक एसिड। ओके, देखें अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रही, जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पहले डीकार्बोक्सिलेशन भी हुई है। So students, it is all about the anaerobic respiration processes in different cells. Thank you for watching. Allah Hafiz.